हेलो दोस्तों, JRDS का आंसर में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय बिंदु है चोल वंश और यह एक इतिहास से संबंधित विषय है। और आज हमारा जो पहला प्रश्न है, चोल वंश सत्ता में कैसे आया, यानी चोल वंश का उदय कैसे हुआ। यह 9वीं से 13वीं सदी के मध्य की बात है। तो विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में पांड्यन और पल्लवों को हराकर कावेरी डेल्टा पर अपना कब्जा जमा लिया। जो विजयालय था यह 9वीं से 13वीं सदी के मध्य पांड्यन और पल्लवों को हराया और हराने के बाद उन पर कब्जा कर लिया। ये कात्यायन ने चोलों का उल्लेख किया और अशोक के अभिलेखों में भी इनका उल्लेख मिलता है। जो कि चोल वंश जो है तीसरी से चौथी सदी के बीच संगम काल में ऐसा माना जाता है कि करिकाल जो है उनमें सबसे प्रसिद्ध शासक रहा। उसी का जो वंश चलता आया विजयालय, बाद में विजयालय ने पांड्यन और पल्लवों को हराया और उन पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद वो अपनी जो चोल वंश की नींव थी उसको विस्तृत करने में लग गया। विजयालय ने 850 से 871 ईस्वी के बीच तंजौर शहर यानी निशुम्भशूदनी देवी का मंदिर, यानी जो ये शहर है इसी ने बसाया है। तंजौर का जो शहर है विजयालय ने बसाया और वहीं एक निशुम्भशूदनी देवी का भी मंदिर बनवाया। विजयालय के बाद कई अनेक शासक हुए चोल वंश में, जिनमें से प्रसिद्ध आदित्य प्रथम और परातंक प्रथम है। इसका जो आदित्य प्रथम का समय है 871 से 907 और 900, इसका जो परातंक है इसका 907 से 955। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए। बाद में जो राजराज प्रथम है इसका जो समय है 985 से 1014। यह भी अपने समय में शक्तिशाली शासक हुआ, जिसे माना जाता है कि राजेंद्र प्रथम ने सुदूर दक्षिण केरल राजा को पराजित किया और पराजित करने के बाद अपनी जो सीमा है चोल वंश की उसको अधिक विस्तृत किया। विस्तृत करने के बाद इसने अपने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। जो वहाँ का जो प्रशासन यानी जो प्रशासन व्यवस्था थी उसका भी पुनर्गठन यानी उनको फिर व्यवस्थित ढंग से गठित किया और गठित करने के बाद अपना जो है साम्राज्य को विस्तृत करने में लग गया। राजराज प्रथम के बाद इसी का पुत्र राजेंद्र प्रथम जो है 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक शासक के रूप में रहा। इसने चेर, पांडव एवं सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। जो राजराज प्रथम है यह चेर, पांडव एवं सिंघल को जीता और जीतकर अपने राज्य में मिलाया और इसने भी अपने राज्य का विस्तार करने लग गया। यह भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगा। फिर इसने बंगाल के राजा पाल महिपाल को पराजित किया। पराजित करने के बाद यह मालदीव, जावा, सुमात्रा के राजा शैलेंद्र को भी पराजित किया। पराजित करने के बाद अपनी सीमाओं को विस्तृत किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसने जो बंगाल पर आक्रमण किया था वहाँ से इसने केवल गंगा जल लाने के लिए आक्रमण किया था, ना कि उस राज्य को अपने राज्य में जोड़ने के लिए। यह गंगा जल लाया और गंगा जल लाने के बाद एक तालाब खुदवाया और तालाब खुदवाकर उसमें वह गंगा जल डलवाया और डलवाने के बाद गंगई कोड़ चोलपुरम नाम से एक वहीं मंदिर स्थापित किया। मंदिर स्थापित करने के बाद यह जो है फिर से अपने राज्य में लीन हो गया। मालदीव, सुमात्रा और जावा इस समय इंडोनेशिया के हिस्से हैं। फिर धीरे धीरे जो चोल वंश है इसका विस्तृत होते गया और होता गया। उसके बाद जो है ऐसा माना जाता है कि राजेंद्र तृतीय
चोल वंश का आखिरी शासक रहा। फिर अब हम इसके आगे की जो है कहानी और इसका जो विस्तृत है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।